रावण ने श्रीराम की मां कौशल्या का भी किया था हरण, आखिर क्यों? भगवान श्रीराम की मां और दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौशल्या संपूर्ण रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग होने के बावजूद इनके बारे में कुछ ज्यादा सुना नहीं गया। बहुत से लोग अयोध्या की महारानी कौशल्या के विषय में बस यही जानते हैं कि वो विष्णु के अवतार राम जी की मां थीं। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कौशल्या का नाम सबसे पहले एक ऐसी रानी के तौर पर आता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। लेकिन कौशल्या का व्यक्तित्व बस यहीं तक सीमित नहीं था। महाराज सकौशल और अमृतप्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थी, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न प्रदेशों के राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन इस बीच एक और घटना हुई। दशरथ और सकौशल दोनों दुश्मन थे, लेकिन इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए राजा दशरथ ने सकौशल के साथ शांति की पहल की। सकौशल ने इस पहल को ठुकरा कर युद्ध के लिए दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें सकौशल की हार हुई। दशरथ से हार के बाद मजबूरन सकौशल को उनके साथ दोस्ती करनी पड़ी, और जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, सकौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान की। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न सिर्फ सीता का अपहरण किया था, बल्कि वह एक बार राम जी की मां कौशल्या का भी अपहरण कर चुका था। ब्रह्मा ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। अपनी मौत को टालने के लिए दशरथ और कौशल्या के विवाह के दिन ही रावण कौशल्या को एक डब्बे में बंद कर एक सुनसान द्वीप पर छोड़ आया था। नारद ने रावण की यह हरकत और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया, जहां कौशल्या को रखा गया था। दशरथ रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर द्वीप पर पहुंच गए। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया। लेकिन दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से तक पहुंच गए, जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। रावण को लगता था कि दशरथ भी अपनी सेना के साथ मारे जा चुके हैं, इसलिए रावण की नज़रों से बचते हुए दशरथ भी कौशल्या के साथ उसी बक्से में चले गए, और जल्दी जल्दी में नारद और अन्य ऋषियों ने वहां पहुंचकर उनका विवाह करवाया। धन्यवाद।